बहुजन समाज पार्टी में घमासान अभी थमा नहीं था। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सबसे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उसके बाद उन्होंने आकाश आनंद को ही पार्टी से निकाल दिया, उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और साथ में जो है फिर उन्होंने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा के जो है खाली उपाध्यक्ष पद पर ही सीमित रखा। ये विवाद बढ़ता जा रहा था। उसी बीच बृहस्पतिवार को जो है यानी कि 6 मार्च को मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो लग रहा था कि जो है आज मायावती कुछ नया ऐलान करने वाली है, लेकिन मायावती ने राजनीति शुरू की। उन्होंने किसी पर कुछ नहीं बोला, उन्होंने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया। ज़्यादा टारगेट मायावती ने जो है केंद्र सरकार की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को किया। पहली बार मायावती एक्शन में दिखी और मायावती ने जो है सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गरीबों की और मजलूमों के खिलाफ जा रही है, मायावती ने यह भी कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ये जो है सही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि केंद्र और यूपी सरकार बातें तो बहुत कर रही हैं, खूब लंबे लंबे जुमले फेंकती हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रही हैं। इनके वायदे सब हवा हवा ही है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है, लेकिन गरीब दलितों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। मायावती ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने आगे कहा कि चंद धन्ना सेठों के लिए काम कर रही है भाजपा की सरकार। हमारी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए दलितों के लिए काम कर रही है, करती थी जब थी उनकी सरकार। यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा कहते हुए नहीं थकती है, लेकिन लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। केवल बस कह ही रही है कि विकास कर रहा, लेकिन हो नहीं रहा है काम। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। उन्होंने कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। उन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया था, वैसे यह भी कर रही है, भाजपा सरकार भी कर रही है। बीजेपी सरकार ने लोगों के घर बसाने से ज़्यादा उनके घरों को उजाड़ रही है। बीजेपी सरकार गरीब विरोधी और जातिवादी राजनीति कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है प्रयागराज में एक घर गिरा दिया था बुलडोजर एक्शन के दौरान, उसको बनवा कर देने के लिए आदेश दिया है। तो उन्होंने कहा कि लोगों का घर बना नहीं रही है, लोगों को घर नहीं दे रही, लेकिन लोगों का घर उजाड़ रही है। ये मायावती ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मायावती यही नहीं रुकी। मायावती ने 13 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को ही आड़े हाथों लिया। केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर जो है चर्चा की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराकर या जो है उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट करके जो है प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। बीजेपी सरकार, उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वादे तो बड़े बड़े लेकिन काम नहीं करते हैं। दलितों लोगों, पिछड़े लोगों और अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है भाजपा सरकार, ऐसा मायावती ने कहा। और उनका ये भी कहना था कि देश और प्रदेश का माहौल एक वर्ग को टारगेट करके जो है ये भाजपा सरकार खराब कर रही है। मायावती पूरे एक्शन में थी, पूरी तरीके से 13 मिनट के भाषण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोकर रख दिया और उन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई जो है अब बसपा लड़ने वाली है और बसपा जो है वो मैदान में। क्योंकि मायावती को भी डर था ना, एक चीज़ का डर तो है ही है कि आकाश आनंद जिस भाषा में भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते थे, उससे आकाश आनंद युवाओं में जो है अपनी एक अलग छवि बना लिए थे। आज आकाश आनंद का कोई विरोध करता हुआ नहीं दिखता है। भले जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। कल को आकाश आनंद और मुखर हो जाएं, उसको बचाने के लिए और उस चीज़ को रोकने के लिए मायावती ने संसदीय शब्दों में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और टारगेट किया। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि यूपी में बुनियादी सुविधाओं की दुर्दशा,
गरीबों के कल्याण में धन का सही इस्तेमाल नहीं, कांग्रेस की राह पर बीजेपी सरकार चल रही, महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय किया गया, ग्रामीण परिवारों का समग्र विकास नहीं हो रहा है, लोगों के घर उजाड़ने के आरोप लग रहे हैं, मूल सुविधाओं से गरीब वंचित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। तो जैसा कि आपने देखा, मायावती अब एक्शन में है, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में अगर सत्ता के लिए बहुजन समाज पार्टी लड़ती है तो उसको लड़ाई कांग्रेस या सपा से नहीं करनी है, भारतीय जनता पार्टी से करनी है जो सत्ता में है। और अब लगता है कि बसपा अध्यक्ष सही ट्रैक पर हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कोई अगर और सही ट्रैक पे चला गया तो उनका नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के पास केवल एक विधायक है। अभी बहुजन समाज पार्टी के विधायक बीमार थे, उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए बसपा अध्यक्ष उनके घर भी गई, उनके परिवार से मिली, उनका कुशल क्षेम भी पूछा। ये भी एक पॉजिटिव चर्चा जो है समाज में हो रही है। लेकिन बसपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे जो बसपा अध्यक्ष और क्या एक्शन लेती हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए या जो अपना जनाधार बढ़ाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए। देखते रहिए एमटी टॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।